प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई अन्य विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। इन खबरों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा उपचुनाव जीतने पर जनता का आभार सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि फिलहाल हमारा फोकस विकास पर है। यह 5 साल के लिए सरकार है। बता दें, मोहन यादव कैबिनेट में अभी 3 पद खाली हैं। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि अमरवाड़ा से उपचुनाव जीतने के बाद कमलेश शाह को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री यादव के बयान के बाद फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर विराम लग गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वी.डी. शर्मा भी उपस्थित थे। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है 1-2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने का आभानिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे चुनाव में सबने प्राणपण से, खास करके जनता ने जो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, सरकार और माननीय संगठन के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हम दोनों ने आभार भी माना और अभी आभार सभा में जाने वाले हैं। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है 1-2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने का आभार। एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी नरसिंह घोटाले को लेकर जोर शोर से आवाजें उठा रही है, ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के जबलपुर में धरने के दौरान दिए गए बयान को लेकर अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जब नरसिंह घोटाले पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गंभीर दिखाई देते हैं, तब दिग्विजय का यह बयान कहीं न कहीं उक्त दोनों नेताओं की कार्यशैली पर सवाल या निशान भी लगाता है। दिग्विजय के इस बयान के बाद एक तरफ तो वे खुद ही पार्टी को नसीहत देते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं वे खुद को आरएसएस की तरह बनने की सीख भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि युवा कांग्रेस को पहले आरएसएस से सीख लेने की जरूरत है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यूथ कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, उसके प्रभावित ही उनके साथ नहीं है। मैं माननीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जनता के बीच में जनता का विषय किस तरीके से उठाया जाए, इसका भी थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नरसिंह घोटाले की। यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नरसिंह घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? हमारे युवक कांग्रेस बच्चे आ जाते हैं, हम बूढ़े आ जाते हैं, लेकिन नरसिंह घोटाले में जिनके इम्तिहान हो गए उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। फर्जी दुकानों में नर्सिंग कॉलेज खुल गए और फर्जी फैकल्टी आ गई। उसके बारे में हमारी क्या युवक कांग्रेस एनएसयूआई बच्चों को जानकारी है भी कि नहीं है? आरएसएस पर से सीखो, और हम उसके घोर विरोधी हैं, लेकिन वो माइंड गेम खेलते हैं, दिमाग। वो ना कभी आंदोलन करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना कभी डंडे खाएंगे, ना कभी जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग को जेल जरूर भिजवाएंगे। इसलिए आज आपको संकल्प लेना चाहिए। पहली बात तो यहां पे युवक कांग्रेस को नीचे तक संगठन ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए आप सबको मेरी प्रार्थना है, जितने युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तय कर लो कि जबलपुर में जितने भी नरसिंह घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, जितने भी नीट के घोटाले से प्रभावित परिवार हैं,
उनका फोन नंबर, उनका पता लो और घर घर जाकर उनसे चर्चा करो। आरएसएस क्या करती है? 3 चीजें करती है। पर्चा बांटो, जब बढ़ गया फिर करो चर्चा, ठीक है ना। उसके बाद करो खर्चा। खर्चा ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है ना, ये आखिरी में। पहले पर्चा, फिर चर्चा और फिर खर्चा। संघियों से लड़ना है तो संघियों को उन्हीं के तरीके से मारो। मारो मतलब फिजिकली मत मारो, फिजिकली नहीं, बौद्धिक रूप से, विचारों से, मेंटली। और जब तक उनके साथ मेंटली तैयारी नहीं करोगे, हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। उधर दूसरी तरफ दिग्विजय के बयान के बाद भाजपा को बैठे बिठाए चटखारे लेने का बड़ा मौका मिल गया है। दिग्विजय के बयान के बाद भाजपा की ओर से नरेंद्र सरूजा ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, जब आपका संगठन ही जमीन पर नहीं तो फिर ऐसे आंदोलनों और प्रदर्शनों का क्या फायदा। एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने भीतर चल रहे अंतर्द्वंद से परेशान है, दूसरी तरफ उसकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए आए दिन हो रहे संगठन के झगड़े भी उसे धरातल से उखाड़ने में लगे हैं। ताज़ा मामला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा की खबर से जुड़ा है, जहां वे संगठन के ही पदाधिकारी पर अभद्र भाषा बोलने पर फंस गई हैं। ऐसे में संगठन की ही नेता और सिंगरौली की वरिष्ठ महिला नेत्री मधु शर्मा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु शर्मा कहती हैं कि एक बैठक के दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उन्हें जूते मारकर बैठक से बाहर करने का कहा है। मधु शर्मा ने अब इस मामले को राहुल गांधी और सोनिया के सामने ले जाने की बात भी कही है। जूता मारने की बात की उन्होंने। हमने कहा कि भाई महासचिवों के लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? हम लोगों की नियुक्तियां फर्जी हैं क्या? इतने सीनियर हम लोग 40 साल से राजनीति में, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व सांसद हैं, सहकारिता से जुड़े हुए हैं, अपेक्स बैंक की पूर्व मेंबर हूँ, भूमि विकास बैंक प्रदेश की पूर्व मेंबर हूँ, लगातार लगा अभी विधानसभा लोकसभा में सब काम करने वाले लोग हैं। सीधी सिंगरौली जिले की लोकसभा की मैं प्रभारी हूँ। तो ये किस हैसियत से बुलाया गया है? आप दिल्ली बुला रहे हो, आप ग्वालियर बुला रहे हो, आप प्रदेश में जहाँ भी आंदोलन है, जिले में है, सब उस पद के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ बोले कि अनुमोदन नहीं हुआ है। हम ये किसकी गलती है? ये फर्जी यहाँ से लिस्ट होती है कि आप अनुमोदित नहीं किया। आप क्या कर रही हैं? इतने बैठी हुई हैं, आपको भी तो साल भर हो गया है, कैसे नहीं अप्रूवल हुआ है? ये किसकी गलती? हमारी गलती तो नहीं है। प्रदेश महासचिव की हैसियत से हमको यहाँ बुलाया गया, तब ना हम यहाँ पे आए हुए हैं, और अभी नहीं 2 सालों से बुलाया जा रहा है। तो क्यों ना पूछे, बताइए क्या गलती किया है? पढ़ी लिखी महिला हूँ मैं। उन्होंने कहा कि हम जूता मारेंगे, बाहर निकलिए। हम क्या, आपका छाती में दम है तो मारिए मुझे जूता, इसी वक्त मारिए। बोले तुमको कांग्रेस पार्टी से निकाला जाता। हम क्या, आपके बाप की कांग्रेस पार्टी हो तो निकाल दीजिए, मैं राहुल गांधी से बताऊंगी। रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर पेड़ के नाम पर 50 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है। उमंग सिंघार कहते हैं कि रीवा शहर घोटालों का केंद्र बन गया है। साथ ही वे कहते हैं कि रीवा शहर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके अंतर्गत सालों से 50 करोड़ के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन यह पौधे कहाँ गए दिखते ही नहीं। साथ ही सिंघार आरोप लगाते हैं कि संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में मरीज को न सिर्फ नाम के लिए भर्ती किया जाता है, बल्कि डॉक्टरों ने भी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। तो क्या स्थिति आपको बताइए किसी तेजाब प्लांट को लेकर? रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लग रहे हैं? पौधे लगने का समय मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। क्योंकि रास्ते में जब आ रहा था फ्लाईओवर से उतरा, पौधे से नजारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में एक घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसका आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जो कई समय से है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज सिर्फ नाम के भर्ती होते हैं, डॉक्टरों ने अपनी दुकानें खोल रखी है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लाडली लक्ष्मी योजना को अपना बताया है। दिग्विजय सिंह ने एक मौके पर यह कहते हुए कहा कि उक्त योजना उनकी पार्टी द्वारा लाई गई थी, जिसे भाजपा ने अपनाते हुए इसका फायदा उठा लिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह गरीबों को मिलने वाले राशन को लेकर भी कहते हैं कि राइट टू फूड भी कांग्रेस की योजना है, जिसे पहले ही कई राज्यों में लागू किया जा चुका है। हर परिवार में महंगाई, शिक्षा फीस में वृद्धि, दवाइयों की कीमतों में वृद्धि, हर जगह महंगाई बढ़ने के कारण 1250 रुपये तो यहाँ खाते में डालते हैं, लेकिन उससे 5 गुना पैसा उनकी जेब में से निकाल लेते हैं और कहते हैं हमने गरीबी समाप्त कर दी। अगर गरीबी समाप्त कर दी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? अरे प्रदेश की लगभग 60 से 70% लोगों को ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीबों को मिलना चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं और ये हमारी योजना थी राइट टू फूड की, उसके अंतर्गत ये योजना लाई गई थी। ये कोई उनकी योजना नहीं है। और लाडली बहना की भी हम लोगों से गलती ये हो गई कि हमने पहले अनाउंस कर दिया और कर्नाटक और हिमाचल में हम लोगों ने देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने हमारी योजना को कॉपी करके आज उसका उनको लाभ मिला। लेकिन मैं मेरी बहनों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा घर में बैठ के इस बात को तो देखो कि बिजली का बिल ही उतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको आज जितना पैसा आपको आ रहा है उससे ज़्यादा आपके जेब से निकलेगा। किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली प्रदेश की पार्टियों को यह नज़ारा देख कतई अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ जब किसानों की माली हालत सुधारने और उन्हें उचित मुआवजे के नाम पर राजनीति लगातार चलती रहती है, तब असल में किसान अधिकारियों के सामने नतमस्तक रहने पर मजबूर हैं। ऐसा ही एक नज़ारा उस वक्त देखने में आया जब जन सुनवाई के दौरान सुनवाई नहीं होने के चलते एक बुजुर्ग किसान ने जमीन पर लोट लगाना शुरू कर दी। इस दौरान अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर सरकार से मांग करते हुए लिखा कि कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले किसानों के सामने पूरी सरकार को दंडवत रहना चाहिए, परंतु बेबस किसान को अपनी जायज मांग जिम्मेदारों के सामने रखने के लिए लुढ़कना पड़ रहा है। ऐसी सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था को धिक्कार है। हालांकि एक दूसरा पक्ष बता रहा है कि उक्त किसान फर्जी है और केवल मुआवजा लेने के लिए खुद को किसान दर्शा रहा है। हालांकि अभी इस विषय पर पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।